क्वेश्चन वी हैव इज बेसिकली TMJ इज अ डायआर्थ्रोइडल जॉइंट. डायआर्थ्रोइडल जॉइंट वो तरह का जॉइंट होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है दो तरह की मूवमेंट्स का. फर्स्ट इज रोटेटरी मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज हिंज मूवमेंट. जब मैंडिबल ओपन करती है देन वी हैव द रोटेटरी मूवमेंट और हिंज मूवमेंट. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट. ग्लाइडिंग मूवमेंट इज ट्रांसलेटरी मूवमेंट. ओके, जब वाइडर माउथ ओपनिंग होते हैं तब हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट आती है इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अटैच्ड टू. तो इसमें आंसर हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द TMJ. जो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट है ये अटैच करता है टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द TMJ. ठीक है, चार तरह के लिगामेंट होते हैं हमारे पास. फर्स्ट इज कैप्सुलर लिगामेंट जो कि कंप्लीटली सराउंड करेगा कॉन्डाइल को. फर्स्ट इज कैप्सुलर लिगामेंट. सेकंड तरह का लिगामेंट आता है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट. टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट is the external lateral portion of the capsular ligament. It is the external lateral portion of the capsular ligament which is attached to the zygomatic process of the temporal bone above, which is attached to the zygomatic process of the temporal bone above, and lateral posterior margin of the neck of the condyle below, and lateral to the posterior margin of the neck of the condyle below. नेक्स्ट इज स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. जो तीसरी तरह का लिगामेंट है हमारे पास दैट इज स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट इज अटैच्ड टू द स्फीनोइड बोन above. It is attached to the sphenoid bone above and below to the lingula, and below to the lingula मतलब लिंगुला से नीचे अटैच करता है of the mandible on the medial side. Last is stylomandibular ligament. Stylomandibular ligament extends from the styloid process to the posterior border of the ramus of the mandible just above the angle. From the styloid process to the posterior border of the ramus of the mandible just above the angle. ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की बात है. अब सस्पेंसरी लिगामेंट की बात करते हैं. टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट एक्ट्स एज सस्पेंसरी लिगामेंट ड्यूरिंग मॉडरेट माउथ ओपनिंग्स. अभी तक जो काम आया वो टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट का है. दीज आर नोन एज हिंज मूवमेंट्स वेयर द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्डाइल इज नो और वेरी स्लाइट. हल्का सा मुंह खोल रहे हैं तो फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्डाइल बहुत कम होती है या फिर बहुत ना के बराबर होती है, तो उसमें हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट काम कर रहा है. अब जब हम बड़ा मुंह खोलेंगे तो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट एक्ट्स एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स ड्यूरिंग वाइडर माउथ ओपनिंग्स वेयर द कॉन्डाइल मूव्स वेरी रैपिडली. ठीक है, आगे मूव कर रहा है कॉन्डाइल उसमें स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट का भी काम आ रहा है. जो हल्का मूव कर रहा है हिंज में मूव कर रहा है वो आता है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट का काम, और उसके बाद आता है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट का काम. तो दो सस्पेंसरी लिगामेंट हमारे पास, टेम्पोरोमैंडिबुलर एंड स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स मूव्स द कॉन्डाइल एंड द आर्टिकुलर डिस्क एंटीरियर एंड डाउनवर्ड ऑन द ग्लेनोइड फॉसा. आंसर इज लेटरल टेरिगोइड. देखो लेटरल टेरिगोइड ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ द लेटरल टेरिगोइड प्लेट एंड ऑन द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फीनोइड. इट इंसर्ट्स इनटू द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द नेक ऑफ द कॉन्डाइल एंड द आर्टिकुलर डिस्क. इंसर्शंस होगी. Next is lateral pterygoid is anatomically suited for protraction, depression of the mandible, and contralateral abduction. That is, for example, contraction of right lateral pterygoid causes movement of the mandible towards left. जब movement of mandible towards left जा रही है तो इस वक्त right जो हमारी उल्टी वाली lateral pterygoid है that will contract or that will be under action. ठीक है, लेटरल टेरिगोइड असिस्ट्स इन ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्डाइल डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रालेटरली ड्यूरिंग जॉ ओपनिंग. ठीक है, लेटरल टेरिगोइड ऑल्सो असिस्ट्स इन ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्डाइल डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रालेटरली ड्यूरिंग जॉ ओपनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल इज डन बाय. किसकी वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल होती है? आंसर है हमारे पास लेटरल टेरिगोइड. ठीक है, हमारे पास 5 टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती हैं ऑफ द मैंडिबल. फर्स्ट इज एलिवेटर्स और क्लोजिंग ऑफ द मैंडिबल. इसमें आते हैं मैसेटर, टेम्पोरालिस एंड मीडियल टेरिगोइड. जो एलिवेटर्स मसल्स काम करते हैं वो मैसेटर, टेम्पोरालिस एंड मीडियल टेरिगोइड. दीज आर एलिवेटर्स. नेक्स्ट इज मैंडिबुलर डिप्रेसर्स और ओपनिंग में जो हेल्प करते हैं. दिस इज लेटरल टेरिगोइड प्लस सुप्राहायोइड मसल्स. ठीक है, सुप्राहायोइड मसल्स में हमारे पास डायगैस्ट्रिक आ जाएगा, माइलोहायोइड आ जाएगा एंड जीनोहायोइड. डायगैस्ट्रिक मसल्स, माइलोहायोइड मसल्स एंड जीनोहायोइड मसल्स. दीज आर नोन एज मैंडिबुलर ओपनिंग और डिप्रेसर्स. नेक्स्ट आती है बात रिट्रूजन की. रिट्रूजन इज डन बाय पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस. पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस विल डू रिट्रूजन, पीछे को जो लेके जाएगा. उसके बाद आता है प्रोट्रूजन. प्रोट्रूजन इज डन बाय मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड. मीडियल और लेटरल टेरिगोइड प्रोट्रूजन करवाता है. लास्ट वी हैव लेटरल मूवमेंट्स और साइड टू साइड मूवमेंट्स. देखो साइड टू साइड मूवमेंट्स
दो तरह के मसल्स की तरफ से काम करता है. फर्स्ट इज कंबाइन एक्शन ऑफ एलिवेटर्स एंड रिट्रूडर्स ऑन द वर्किंग साइड. रिट्रूडर्स का काम वर्किंग साइड पे आएगा. जो रिट्रूडर है हमारे पास दैट इज पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस, इसका काम, और एलिवेटर्स का काम दैट इज मीडियल टेरिगॉइड, मैसेटर एंड टेम्पोरालिस. मीडियल टेरिगॉइड, टेम्पोरालिस एंड मैसेटर, इनका काम प्लस रिट्रूडर्स का काम हमारे पास वर्किंग साइड पे आता है. और इनका काम प्लस प्रोट्रूडर्स का काम आता है ऑन द नॉन वर्किंग साइड. ठीक है, मतलब समझ गए कि एलिवेटर प्लस रिट्रूडर विल वर्क ऑन वर्किंग साइड, एलिवेटर प्लस प्रोट्रूडर विल वर्क ऑन नॉन वर्किंग साइड. मतलब उल्टी साइड को, जिस उल्टी साइड को वर्क करेगा. अगर लेटरल टेरिगॉइड की बात कर रहे हैं तो अगर ये वाला लेटरल टेरिगॉइड फंक्शन में है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो मैंडिबल ऑपोजिट साइड को मूव करेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे इज कंट्रोल्ड बाय फाइबर्स ऑफ. इसका आंसर है अपर हेड ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल. जो आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे है उसकी पोजीशन और मूवमेंट अपर हेड ऑफ लेटरल टेरिगॉइड मसल, जो कि एक प्रोट्रूजन वाला मसल है, वो कंट्रोल करता है. द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्डाइल. ट्रांसलेशन का मतलब है हमारे पास जो ग्लाइडिंग मूवमेंट करवा रहा है कॉन्डाइल की, वो कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए. द आंसर इज लेटरल टेरिगॉइड. ग्लाइडिंग मूवमेंट और ओपनिंग मूवमेंट ऑफ द कॉन्डाइल वो हमारे पास करवाता है लेटरल टेरिगॉइड मसल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिनेस्ट लेबियल प्लेट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ. थिनेस्ट लेबियल प्लेट की बात कर रहा है, कौन से रीजन में मिलेगी. एंटीरियर्स में मिलेगी लेबियल प्लेट थिन. ठीक है, दैट टू इन लोअर सेंट्रल इंसाइजेस. सबसे ज़्यादा थिन आएगी लोअर सेंट्रल इंसाइजेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द एल्वियोलर प्रोसेस थिनेस्ट. अगर हमारे पास लेबियल प्लेट यहाँ पे थिन हो रही है तो एल्वियोलर प्रोसेस हमारे पास बक्कल साइड पे मैंडिबुलर में थिन होगी टू द सेंट्रल इंसाइजेस. बक्कल टू मैंडिबुलर ऑफ लोअर सेंट्रल इंसाइजेस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज और आर इन्वॉल्व इन ओपनिंग ऑफ द माउथ. कौन सी मूवमेंट ओपनिंग ऑफ द माउथ में हेल्प करती है. तो आंसर इज द ओपनिंग मूवमेंट ऑफ द जॉज इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिंज मूवमेंट एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट. ठीक है, दो मूवमेंट आती है, हिंज मूवमेंट आती है और ग्लाइडिंग मूवमेंट आती है. हिंज मूवमेंट को हम रोटेटरी मूवमेंट बोलते हैं, जो कि जब मैंडिबल को बहुत ज़्यादा ओपन किया जाता है तब आती है. और ग्लाइडिंग मूवमेंट को हम ट्रांसलेटरी मूवमेंट कहते हैं, जो कि हम स्लाइट मूवमेंट ओपनिंग ऑफ मैंडिबल जब कर रहे हैं तब आती है. फर्स्ट फेज ऑफ ओपनिंग देयर इज हिंज मूवमेंट और रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कॉन्डाइल्स. हल्का सा रोटेट हो रहा है around the transverse axis passing through the center of condyle. In the second phase of the movement, the condyle moves downward and forward. देखो बड़ा खोलने की कोशिश करो. In the second phase, the condyle moves downward and forward along the posterior slope of articular tubercle. Along the posterior slope of articular tubercle, this is gliding movement and hinge action is combined with this. This is gliding movement and hinge action is combined with this. The disc moves along with the condyles. इसमें जो disc है, articular disc है, वो move करती है along with the condyles. नेक्स्ट इज द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द टीएमजे इज मेड अप ऑफ. आंसर इज फाइब्रोकार्टिलेज. जो आर्टिकुलर डिस्क होती है टीएमजे की वो फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है. 10th आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस इज कंपोज्ड ऑफ टेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज लोकेटेड बिटवीन द कॉन्डाइलर हेड एंड मैंडिबुलर फॉसा. कॉन्डाइलर हेड और मैंडिबुलर फॉसा के बीच में हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेज होता है, या फिर इसको हम आर्टिकुलर डिस्क भी बोलते हैं. दिस डिस्क इज बाइकनकेव इन शेप एंड डिवाइड्स द जॉइंट कैविटी इनटू अपर एंड लोअर जॉइंट स्पेसेस. The central area of the disc is relatively avascular. Central area जो होता है वो relatively avascular होता है and devoid of nerves and has limited reparative ability. इसीलिए जो डिस्क है वो सेंट्रल में थिन होती है और एंटीरियर और पोस्टीरियर में थिक होती है कंपैरेटिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर एलिवेटर्स ऑफ मैंडिबल एक्सेप्ट. देखो, medial pterygoid is an elevator, masseter is an elevator and temporalis is an elevator. elevator वो मसल होते हैं जो कि क्लोजिंग में हेल्प करते हैं. डाइगैस्ट्रिक मसल्स जो होते हैं वो हमारे पास सुप्राहायोइड मसल के अंदर आते हैं. सुप्राहायोइड मसल हमारे पास मैंडिबुलर ओपनिंग या फिर डिप्रेशन का काम कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टीएमजे इज थिकेस्ट पोस्टीरियरली, नैरो इन द सेंटर, स्ट्रेंथेंड बाय लेटरल टेरिगॉइड और ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर है हमारे पास डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. मतलब पोस्टीरियरली दिस इज थिक, जो आर्टिकुलर डिस्क है दिस इज पोस्टीरियरली थिक, नैरो सेंटर में है क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई कम है सेंटर में, और स्ट्रेंथन बाय लेटरल टेरिगॉइड मसल. जो लेटरल टेरिगॉइड आता है
ठीक है, उससे ये स्ट्रेंथन होता है। तो आंसर हमारे पास आता है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प्स इन डिप्रेसिंग ऑफ द मैंडिबल? मैंडिबुलर डिप्रेसर कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, डिप्रेसर वो मसल होता है जो कि ओपनिंग में हेल्प करता है, मैंडिबल की ओपनिंग में जो हेल्प करेगा वो डिप्रेसर होगा। तो टेम्पोरालिस, मैसेटर एंड मीडियल टेरिगॉइड, दीज आर एलिवेटर्स। डिप्रेशन में कौन काम करेगा? लेटरल टेरिगॉइड। ठीक है, तो आंसर इज सी, 13 इज सी, दैट इज लेटरल टेरिगॉइड हेल्प्स इन डिप्रेसिंग द मैंडिबल। नेक्स्ट इज द zygomatic बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विथ। zygomatic बोन किसके साथ आर्टिकुलेट नहीं करती? देखो, zygomatic बोन विल आर्टिकुलेट विथ फ्रंटल बोन, maxillary bone as zygomatic-maxillary suture, frontal bone as frontozygomatic suture, और टेम्पोरल बोन के साथ टेम्पोरोजाइगोमेटिक सूचर के साथ ये आर्टिकुलेट करती है। लेकिन जाइगोमेटिक बोन कभी भी नेजल बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। ठीक है, आर्टिकुलेट मतलब है कि जहाँ पे दो बोन्स जो है वो ज्वाइन कर रही हैं, वो चीज़ नहीं होती है इनके साथ। 14th में हमारे पास आंसर है सी, दैट इज नेजल बोन। द साइड टुवर्ड्स विच मैंडिबल मूव्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस साइड को? आंसर है वर्किंग साइड। ठीक है, दो टर्म्स होती हैं हमारे पास। जब हमारे पास लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट्स होती हैं तो साइड टुवर्ड्स विच मैंडिबल मूव्स इज कॉल्ड एज वर्किंग साइड, फंक्शनल साइड। दो चीज़ें बोलते हैं, इसका दो नाम होते हैं, वर्किंग साइड या फिर फंक्शनल साइड। लेकिन साइड ऑपोजिट टू द वर्किंग साइड, जो कि ऑपोजिट साइड है वर्किंग साइड के, मान लो मैंडिबल हम लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं या राइट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जो ऑपोजिट साइड है वो उसे बैलेंस कर रहा है, मैंडिबल को बैलेंस कर रहा है। तो एक हमारे पास आ गई वर्किंग साइड और दूसरी को हम कहते हैं बैलेंसिंग साइड। ठीक है, बैलेंसिंग साइड बोलते हैं, नॉन वर्किंग साइड को बैलेंसिंग साइड बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट? कौन सा स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का? देखो, आर्टिकुलर डिस्क होता है, जॉइंट की कैविटीज भी प्रेजेंट है, अगर जॉइंट है तो जॉइंट की कैविटीज भी प्रेजेंट होंगी। कैप्सूल है तो कैप्सुलर लिगामेंट भी प्रेजेंट है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर। सिग्मॉइड नॉच या फिर हम कह सकते हैं मैंडिबुलर नॉच, ये शार्प अपर बॉर्डर बनता है बिटवीन द कॉन्डाइल एंड द कोरोनाइड प्रोसेस, जो कि एक मैंडिबल का पार्ट है। ठीक है, तो ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में कहीं आर्टिकुलेट नहीं कर रहा और कुछ भी स्ट्रक्चर उसके साथ नहीं लग रहा है। ठीक है, कॉन्डाइल लगता है ऊपर, तो दिस इज ऑड वन आउट। तो हम कहेंगे सिग्मॉइड नॉच और मैंडिबुलर नॉच forms a sharp upper part of the ramus between the condyle and coronoid process and is not a structural element of temporomandibular joint. Next question is, articular disc of TMJ receives insertion from which muscle? आर्टिकुलर डिस्क ऑफ TMJ है तो इसमें आ जाएगा हमारे पास सीधा लेटरल टेरिगॉइड। आर्टिकुलर डिस्क ऑफ TMJ बाय लेटरल टेरिगॉइड मसल। ठीक है, दैट टू फ्रॉम अपर हेड ऑफ lateral pterygoid muscle, upper head of lateral pterygoid muscle. In opening the mouth, if the jaw deviates towards the right side, it indicates paralysis of. अगर राइट साइड पे जॉ डेविएट कर जा रहा है ओपनिंग ऑफ द मसल पे, मतलब ये वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है लेटरल टेरिगॉइड। ठीक है, ओपनिंग मतलब मैंडिबुलर डिप्रेसर का काम करना है। ठीक है, उसमें लेटरल टेरिगॉइड आएगा, सुप्राहाइड मसल्स आते हैं। अगर ओपनिंग के टाइम पे मैंडिबल खुद ही राइट साइड पे चला जा रहा है तो मतलब ये वाला जो साइड का लेटरल टेरिगॉइड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो खुल नहीं पा रहा है, यानी इसका पैरालिसिस हो चुका है। दैट इज राइट लेटरल टेरिगॉइड विल बी अंडर पैरालिसिस। जिस साइड को मूव कर रहा होगा उस साइड का डिप्रेसर जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर परफॉर्म्ड बाय नॉन वर्किंग कॉन्डाइल? जो नॉन वर्किंग कॉन्डाइल है वो कौन सी मूवमेंट इनमें से परफॉर्म करता है? नॉन वर्किंग कॉन्डाइल विल परफॉर्म डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियल मूवमेंट। डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियल मूवमेंट। ठीक है, नॉन वर्किंग कॉन्डाइल। डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल इज अचीव्ड बाय डी, ऑल ऑफ द वर्क। देखो, डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल हमारे पास डाइगैस्ट्रिक, लेटरल टेरिगॉइड, जीनियोहाइड। जीनियोहाइड, माइलोहाइड जो है वो हमारे पास सुप्राहाइड मसल्स आ जाते हैं और डाइग्रेस्ट्रिक भी हमारे पास सुप्राहाइड मसल आ जाता है। तो इन तीनों से हमारे पास डिप्रेशन या फिर ओपनिंग ऑफ मैंडिबल अचीव की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिट्रूजन ऑफ मैंडिबल इज अचीव्ड बाय। रिट्रूजन का मतलब है पोस्टीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरालिस, मतलब पीछे को लेके जाना है, तो जो पोस्टीरियर फाइबर्स आ रहे हैं टेम्पोरालिस के वो रिट्रूजन करवाते हैं। दैट इज टेम्पोरालिस। आंसर हमारे पास आएगा पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस और टेम्पोरालिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटरल मूवमेंट ऑफ कंडाइल इज कॉज बाय, लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट जो है कंडाइल की वो कौन करवाता है? देखो लेटरल मूवमेंट करवाते हैं लेटरल एंड मीडियल टाइरोइड मसल्स, ठीक है, प्रोट्रूजन वाले मसल ही लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट करवाते हैं। और लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट्स में दो कॉम्बाइन एक्शन याद रखने हैं। एलिवेटर्स हमारे पास जो मैसेटर, टेम्पोरालिस एंड मीडियल टाइरोइड है, उनके साथ वर्किंग साइड पे हमारे पास आएंगे रिट्रूडर्स, दैट इज पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस वर्किंग साइड पे, और नॉन वर्किंग साइड पे प्रोट्रूजर्स दैट इज मीडियल एंड लेटरल टाइरोइड जो है वो नॉन वर्किंग साइड पे लेटरल मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। द प्रीमोलर एल्वियोलाई आर ऑफ व्हाट शेप इन क्रॉस सेक्शन? प्रीमोलर के जो एल्वियोलाई हैं वो किस शेप के इन क्रॉस सेक्शन होते हैं? देखो चार तरह के हमारे पास दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वो होते हैं हमारे पास ट्राइंगुलर इन शेप। इंसाइजर क्योंकि ट्राइंगुलर दिखता है तो उसका एल्वियोलाई भी ट्राइंगुलर इन द शेप आ जाता है। कैनाइन का जो एल्वियोलाई है, कैनाइन लगभग ओवल हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके कैनाइन आता है, ठीक है। सो इसका जो एल्वियोलाई है दैट टू ऑलवेज गोज ओवल, ट्राइंगल, ओवल। देन वी हैव प्रीमोलर, प्रीमोलर इज इटसेल्फ इन अ किडनी शेप, ओके, ऊपर से किडनी बना रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल हैव अ किडनी शेप एल्वियोलाई, प्रीमोलर इज किडनी शेप्ड। एंड देन वी हैव मोलर, मोलर की क्योंकि तीन कैनाल्स आ रही हैं, इफ वी टेक mandibular molar, then we have more than one pulp canal or root canal. Then we have three distinct alveoli, मतलब तीन distinct alveoli हमारे पास मोलर में दिखाई देंगे। तो हमारे पास पूछा है कि प्री मोलर का एल्वियोलाई किस शेप का होता है, तो आंसर विल बी किडनी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द प्रीडोमिनेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस? एल्वियोलर प्रोसेस के फॉर्मेशन में कौन सा प्रीडोमिनेंट फैक्टर रोल प्ले करता है? इरप्शन ऑफ टीथ, ठीक है, जैसा जैसा दांत इरप्ट करेगा उसी के हिसाब से एल्वियोलर प्रोसेस भी उसके अराउंड डेवलप करती जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शंस ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क इज थिनेस्ट? देखो थिनेस्ट पोर्शन जो होता है वो बीच का पोर्शन होता है क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। अब इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क या फिर मेनिस्कस एक फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है या फिर फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, जिसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर हिस्सन, एंटीरियर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन थिक होता है, एंटीरियर पोर्शन इज थिक और ऑल्सो नोन एज थिक एंटीरियर बैंड। बीच का पोर्शन थिन होता है एंड इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट बैंड ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क या फिर इंटरमीडिएट जोन भी कह सकते हैं इसको। जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है पोस्टीरियर रीजन जो होता है दैट इज थिकेस्ट और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर बैंड ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। क्लियर?